नमस्कार बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, जो भी आप कहे सफल स्टार्टअप की इस YouTube चैनल के ऊपर मैं राहुल बगिया, एक स्टार्टअप कोच एंड बिजनेस फाउंडेशन एक्सपर्ट, फिर से आप सभी लोगों का जो है वो हार्दिक स्वागत करता हूँ। पीछे जो है हमने 5 सेशन लिए। आपने अभी तक के जो है वो 5 ये वीडियोस जो वो देखे हुए होंगे। 5 क्लास हमने ली कि जहां पर हमने अलग अलग चीजों के ऊपर बात करी। आज जो है वो आपके सबसे चहीते टॉपिक, जिसका नाम है कि भाई आइडिया कैसे सोचे। हाँ, कहाँ से आ गया ये आइडिया, कौन सा आइडिया मेरा जो वो बेस्ट है, उन सभी चीजों के ऊपर थोड़ा सा बात करने वाले हैं। आशा रखता हूँ कि आपको आज के क्लास के अंदर बहुत जो है वो मजा आएगा। तो ये मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। अगर आप पहली बार आए हुए और पहली बार इस वीडियो को जो देख रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि इनसे पहले के जो भी हमारे ये वीडियोस है वो जरूर आप देखिए, क्योंकि ये सभी की सभी चीजें ऐसी है जो सीक्वेंस में जो है वो चल रही है। ठीक है, दिस इज क्लास 6। हाँ, हाउ टू गेट एन आइडिया। आइडिया आता कैसे है? आइडिया आता कैसे है? कहां से आता है ये आइडिया? क्या है इसका सोर्स, क्या है इसका रिसोर्स? तो ये सब चीजें आज हम जो है वो जानने वाले हैं। बट उनसे पहले मैं थोड़ा सा कुछ अलग अलग लोगों के ऊपर जो है वो बात करूंगा। मतलब मेजरली जो है ना, 3 तरीके के लोगों को मैंने देखा हुआ है। वो क्या बात करते रहते हैं बिजनेस शुरू करने से पहले, पता है? पहले जो है वो ऐसे लोग जो है वो बात करते रहते हैं कि मतलब अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले, व्हेन आई विल गेट एन आइडिया, और व्हेन आई विल फाइंड $1 million आइडिया। मुझे जब $1 million आइडिया कोई मिलेगा, हाँ, तब मैं जो है वो आई विल स्टार्ट माई स्टार्टअप। जब मुझे कोई जो $1 million आइडिया मिलेगा, तब जो है वो मैं मेरा स्टार्टअप जो शुरू करूंगा। दूसरे ऐसे लोगों को मैंने जो देखा हुआ है, वो ये बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट, हाँ, बट डोंट नो, डोंट नो क्या, व्हाट टू स्टार्ट। ये ऐसी प्रजाति है, वो ये बोलते हैं कि मुझे खुद का कुछ शुरू करना है, मुझे खुद का कुछ जो है वो शुरू करना है, बट पता नहीं लग रहा है मेरे यार कि मैं क्या मैं शुरू करूं, क्या शुरू करूं, कौन सा आइडिया में जाऊं, कौन सा स्टार्टअप में जाऊं। हाँ, आपको भी कभी कभी ये लगता है ना, मुझे खुद खुद का करना है, कुछ करना है खुद का। पूछेंगे ना क्या कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, बट पता नहीं यार क्या करूं। हाँ, ये सभी मतलब ऐसी प्रजातियां है कि उसकी बात मत पूछो। ठीक है, अच्छा शुरू करना चाहते भी होंगे, एस्पिरेशंस भी होती होगी, बट गाइडेंस की जो है वो कमी है। पहले वाले जैसे मैंने कहा कि मेरे पास जो $1 million आइडिया आएगा ना, तब शुरुआत करूंगा, अभी नहीं। ये छोटे छोटे मतलब 5 7 10 करोड़ वाला आइडिया मेरे दिमाग में ही नहीं बसते भाई। जब कोई $1 million आइडिया आएगा जिनसे मैं 6 महीने में जो है वो 100 करोड़ का रेवेन्यू कर दूं, 1000 करोड़ पर पहुंच जाऊं 2 साल में, वैसे जो है वो आइडिया के ऊपर काम करेंगे। अच्छा, हाँ। और तीसरे जो वो लोग ऐसे होते हैं मेरे यारों, जो हमें जो वो कई बार मिलते हैं, वो ये कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो उसका उस तरीके का जो है वो माइंडसेट होता है कि मैं कुछ भी शुरू करूं, वॉट एवर आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट, हाँ, कुछ भी मैं शुरू करने के बारे में सोचता हूं, मैं कुछ भी जो है वो स्टार्ट शुरू करने के बारे में सोचता हूँ, वो ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट है मार्केट के अंदर, वो ऑलरेडी जो है वो चल रहा है, वो ऑलरेडी किसी ने जो है वो किया हुआ है, तो मैं उसमें कैसे कूदूं? अरे भाई, उसने ऑलरेडी किया हुआ है तो क्या भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही आइडियाज या फिर ऐसे ही बिजनेसेस या फिर ऐसे ही स्टार्टअप्स है
जो इनसे पहले कभी ने मतलब सभी लोगों ने ऐसे ही शुरू किया हुआ था कि इनसे पहले ऐसी तरीके की प्रोडक्ट इस तरीके की सर्विस कोई जो वो दे ही नहीं रहा था। हाँ, मैं कुछ भी वैसे तो आप कुछ भी सोचेंगे मार्केट में एग्जिस्टेंस उसका होगा ही होगा। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि भाई जो मार्केट के अंदर वो चीज ना अवेलेबल हो, बहुत कम रेयर केसेस के अंदर। बट आपको मतलब आइडिया का क्या होता है मतलब, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या होता है आइडिया का मतलब। पहले नंबर में तो अगर आप कोई इस कैटेगरी के अंदर है कि जब $1,000,000 आइडिया आएगा तब कुछ जो शुरू करूंगा, या फिर मैं शुरू तो करना चाहता हूं बट पता नहीं क्या शुरू करूं, कहां से शुरू करूं, या फिर जो है वो मैं जो भी सोचता हूं जो भी प्लान करता हूं वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ लोग कर रहे होते हैं। हाँ, मैंने कुछ जो है वो अच्छे कपड़े पहनने के मतलब उस तरीके से जो है वो फैब्रिक लॉन्च करने के बारे में सोचा, तो पता लगा कि भाई उस तरीके के फैब्रिक्स या फिर उस तरीके की चीजें ऑलरेडी मार्केट के अंदर कोई कर रहा था। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि भाई आप आपको अगर कपड़े बनाने का अच्छा फैब्रिक वाले लिनन वाले बनाने का आइडिया आया तो उनसे पहले जो वो किसी ने बनाया ही ना हो, या फिर उनसे पहले लोगों ने वो पहने ही ना हो। हाँ, ऐसा आप चाहते हो? तो ऐसा तो भाई कभी होने वाला है नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है। आपने नहीं तो किसी और ने कुछ ना कुछ तो जो है वो बना ही लिया होगा, कुछ ना कुछ तो शुरू कर ही दिया होगा। तो क्या है इसका सोल्यूशन, कैसे आता है आइडिया? व्हाट इज आइडिया फॉर द स्टार्टअप्स? हाँ, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो मैं आपको इस तरीके से इसको समझाता हूं। हाँ, आप डे टू डे लाइफ के अंदर वॉट एवर प्रॉब्लम, challenges or problems you are facing in day to day life, you और people, अगर आपको जो है वो प्रॉब्लम आपने फेस नहीं करी हुई है तो लोग जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वॉट एवर चैलेंज और द प्रॉब्लम यू और द पीपल आर फेसिंग इन डे टू डे लाइफ, solution of those problems called आइडिया। हाँ, वो चीजों का सल्यूशन मतलब चैलेंजेस, या तो आपने देखा कि लोग जो वो फेस कर रहे हैं। हाँ, सल्यूशन उन सभी चीजों का जो है वो कर पाना, ऑफ ऑल दिस चैलेंजेस ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स, उसको बोलते हैं ग्रेट आइडिया, और कुछ नहीं है। या तो आप जो है वो खुद अपने डे टू डे लाइफ के अंदर कोई चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या फिर आपने देखा कि कोई ऐसे लोग हैं आपके आजू बाजू में आपके ग्रुप सर्कल के अंदर कि जो ये प्रॉब्लम या फिर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और उसका सल्यूशन देने के बारे में जो है वो आपने सोचा, या फिर उसका सल्यूशन उस तरीके से उसको नहीं मिल रहा था बट आपने जो है वो उसको अलग तरीके से पेश करने की कोशिश करी। आपने सोचा कि भाई क्या ये जो हो सकता है, तो दैट्स कॉल्ड दी आइडिया, और कुछ नहीं है। ये चैलेंजेस प्रॉब्लम जो पीपल फेस कर रहे हैं या उसका सल्यूशन जो उसको देना, दैट्स कॉल्ड दी आइडिया। अब ऐसा जरूरी जरा भी नहीं है कि आप जो सल्यूशन देने का सोच रहे हो उसको वो तरीके का सल्यूशन उसको पहले मिला ही नहीं है, या फिर आप जो चैलेंजेस या फिर प्रॉब्लम देख रहे हो उसके ऊपर किसी ने काम किया ही नहीं है। 90%, 95% केसेस के अंदर ऐसा होगा कि वो चैलेंजेस वो प्रॉब्लम कोई ना कोई ऑलरेडी फेस कर रहा है, मतलब कोई कोई ना कोई ऑलरेडी सोल्व कर रहा है, अपने तौर तरीके से कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये कि हम जो है वो कोई शुरू ही ना करें, कुछ चीज की शुरुआत ही ना करें, हम ऐसे हाथ के ऊपर हाथ रख कर धर कर जो है वो बैठे रहे कि ये तो ऑलरेडी वो कर रहा है, ये तो ऑलरेडी वो कर रहा है तो हम कैसे करेंगे ना। स्टिल देर इज ऑलवेज अ हाईएस्ट हेडरूम ऑफ ग्रोथ। देखो जैसे जैसे दुनिया जो है वो बड़ी होती जाती है, जैसे जैसे जो है वो स्टार्टअप का इकोसिस्टम बढ़ता जाता है, तो वो एक ब्रांड से दूसरी ब्रांड के बीच में जो डिफरेंशिएशन फैक्टर जो होता है ना, वो बहुत जो है वो पतली रेखा बनता जाता है।
जो आप दे रहे हो वो वही सभी लोग दे रहे हैं, वो आप दे रहे हो वही सभी लोग दे रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में जो एक डिफरेंशिएशन जो फैक्टर है ना, वो बहुत पतली रेखा है, वो बहुत छोटी सी पतली प्रॉब्लम है, उसको आपको जो है वो पकड़ना है। हम्म? उसको आपको पकड़ना है, उसको डिटेल में थोड़ा सा फिर कभी मौका मिला तो जरूर जानेंगे। बट मैं अगर अभी आपको बताऊं तो देर आर टोटल 5 वेज। देर आर टोटल, मैं इसको भी ब्रीफ में समझा रहा हूं, ठीक है। 5 वेज टू गेट ग्रेट आइडियाज। 5 वेज भी कह सकते हैं, आप उसको 5 सोर्सेज भी कह सकते हैं, आप उसको कुछ भी जो है नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला कि भाई इन योर डे टू डे लाइफ, इन योर डे टू डे लाइफ, फैमिली, आपके फ्रेंड्स और यू, आप डे टू डे लाइफ के अंदर आपने देखा कि मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स या फिर मैं खुद मेरे डे टू डे लाइफ के अंदर जो है वो ये कोई ना कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं। तो देखो, आइडिया अच्छा ढूंढने के लिए अगर आप कंफ्यूज है तो आपको बहुत डिटेल के अंदर, अब $1,000,000 आइडिया उसने वो कर लिया तो वो करेंगे। अब लोगों को ज्यादातर लोगों का क्या होता है पता है, यहां पर वो गलती कर देते हैं। आइडिया ढूंढने में क्यों गलती करते हैं कि उसने मार्केट से कोई बना बनाया आइडिया लेते हैं, अरे उसने ऐसा कर दिया, उसने शुरू कर दिया, वो यहां तक पहुंच गया, चलो हम भी शुरू कर देते हैं। और इसके बाद जैसे जो है वो कूद जाते हैं मार्केट के अंदर, और पता लगता है साल 2 साल के बाद ऐसा जो है वो थप्पड़ पड़ा कि वो ब्रांड जो थी वो तो चल गई, पर ये भाई साहब ने जो है वो कहीं ना कहीं गलती करी। तो दूसरों को देखकर, पहले नंबर पर तो ये मिस्टेक अवॉइड करना, दूसरों को देखकर, दूसरे के स्टार्टअप को देखकर कभी भी जो है वो अपना स्टार्टअप शुरू मत करना। मैंने भी ये गलती मेरे शुरुआत के अर्ली, मैं कह सकता हूँ कि भाई 20s के अंदर करी हुई है, जब मैं 20-21 साल का था। उसमें भी जो है वो मुंह की खाने पड़ी, पैसों का, समय का, सब चीजों का जो वो नुकसान हुआ। हाँ, मैंने हजारों ऐसे लोगों को देखा हुआ है कि जो दूसरे को देखकर अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं और 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपके अंदर से आया हुआ वो रिसोर्सेज ही नहीं है। दूसरे को देखा, वो उसने क्यों शुरू किया हुआ था वो तो आपने नहीं देखा, उसने क्या प्रॉब्लम देखी हुई थी वो तो आपने नहीं देखा, उसका क्या पीछे का एक्सपीरियंस रहा था वो तो आपने नहीं देखा। आपका अनुभव कुछ अलग था, आपकी एक्सपर्टीज कुछ अलग थी, आपने पैसों के, मोह के, फेम के चक्कर में शुरू कुछ अलग कर दिया। तो दिस इज अ ट्रैप। दूसरों का देखकर कभी भी खुद का शुरू मत करिएगा। वो होता है ना, जो जो हर एक जो है ना पति देव को ये लगता है, मतलब हर एक हस्बैंड को ये लगता है कि भाई दूसरों की जो बीवी जी है, दूसरों की जो पत्नी जी है, वो हमारी पत्नी जी से बहुत अच्छी है, काश हमें ये मिल जाती। हर एक हस्बैंड को ये लगता है। मेरी अभी शादी हुई नहीं है तो मेरे को ये अनुभव नहीं है, बट मैंने सुना है और मैंने देखा है, हर एक को ये लगता है। और हर एक पत्नी को ये लगता है कि मेरे पति से अच्छा तो वो है, देखो कितना अच्छा बॉडी बिल्डर है, कितना डोले सोले है, कितना जो है वो पत्नी की बात मानता है, कितना उसको मदद करता है। मेरा पति तो देखो तोंद फैलाकर पड़ा रहता है। हाँ, कुछ नहीं है उसको, ना मेरा कोई काम करता है, ना कुछ ये करता है, ना मेरी बात मानता है, झगड़ता है, ना जो है वो मुझे गहने लेकर देता है, ना घूमने लेकर जाता है। ये हर एक पति की पत्नी की दिक्कत रहती है, तकलीफ रहती है, वो पूरी जिंदगी भर रहती है। उसको उस भाषा में ऐसा कहा जाता है कि दूसरे की थाली के अंदर रखा हुआ जो लड्डू होता है ना, वो हर एक व्यक्ति को पसंद आता है, हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है। बट जो व्यक्ति खुद अपनी अपनी थाली में रखा हुआ लड्डू खा रहा होता है ना, तब उसको पता होता है कि ये कितना मीठा है भाई। देखने में तो अच्छा है बट बहुत मीठा है, डायबिटीज हो जाएगी। या तो बहुत जो है वो इसमें, मतलब जो शुगर होनी चाहिए वो है ही नहीं पूरा। हाँ, मुंह में डाले तो थू करे ऐसा है। तो कहने का मतलब ऐसा है कहीं ना कहीं कि भाई हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे पास जो है वो श्रेष्ठ नहीं है, दूसरों का जो है वो श्रेष्ठ है। तो आपको दूसरों का श्रेष्ठ देखकर ये कभी जर्नी के अंदर मत कूदिएगा, अदरवाइज पूरी तरीके से मुंह के बल जो है वो गिरोगे। मैंने ये गलती करी, मैंने हजारों लोगों को ये गलती करते हुए देखा। मैं आपको ये चीज जो है वो जरूर बताना चाहता हूं कि आप ये गलती मत करिएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। पहले तो आप देखो, आप खुद
कभी आपके फ्रेंड्स सर्कल में, आपके फैमिली सर्कल में, क्या कहा मैंने, या वो कोई चैलेंजेस या फिर डे टू डे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? अगर हाँ, बहुत अच्छी बात है, उसको नोट डाउन करो। अभी सीधा उसके ऊपर लग मत जाना। ऐसे पूरे आइडिया की बैंक आपको बनानी पड़ेगी, तब जाकर जो वो चीज होगी। लग मत जाना इसके ऊपर। ठीक है, चलो भाई, वो जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं मैं, सुधा वो शुरू कर दूं। चलो उसको चलने में दिक्कत आ रही है, हमें ऐसे जूते नहीं मिल रहे मार्केट में, तो ये शुरू कर दूं ना। थोड़ा रुकना। आइडिया की पूरी बैंक आपको बनानी है। इसके बाद उसमें से शॉर्ट लिस्टेड होगा। ठीक है। दूसरा, दूसरा, जहां पर आप काम कर रहे हो, योर वर्क कल्चर, योर ऑफिस, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो हाँ, आपके ऑफिस के ऊपर, या फिर अगर आप स्कूल में है तो स्कूल, अगर आप कॉलेज में है तो कॉलेज। अब यहां पर देखो, क्या कोई ऐसी चीज है जो आपके क्लाइंट फेस कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स है वो फेस कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉय जो है वो कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं? यू हैव टू कीप योर क्लोज आईज। हाँ, कीप योर क्लोज आईज। अपनी जो है वो क्लोज आईज इस चीज के ऊपर रखना। आपके ऑफिस पर, स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या कोई ऐसी चीज हो रही है, आपके क्लाइंट्स, आपके आपके एम्प्लॉयज, आपके कलीग्स, आपके जो है वो दोस्त, आपके टीचर्स, आपके बॉस, क्या कुछ ऐसी चीज फेस कर रहे हैं, कुछ चैलेंज कोई भी चीज के अंदर है, तो उसको उसके ऊपर बहुत क्लोजली आइज रखो और उसको जो है वो नोट डाउन करते रहो। हाँ। इसके बाद आगे अगर हम बातचीत करें पर्टिकुलरली, हाँ, कि भाई आपका इंटरेस्ट, या फिर मैं इसको ऐसा जो है वो करूं, योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। हाँ। अब ये देखो कि आपको क्या काम करना पसंद है। क्या अ, आपको जो है वो सिंगिंग करना पसंद है? आपकी क्या हॉबी है? आपको जो है वो डांसिंग करना पसंद है? ठीक है। आपको क्या ट्रैवलिंग करना पसंद है? आपको क्या कोचिंग करना पसंद है? आपको क्या लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करना पसंद है? कुछ भी चीज, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या चीजें जो है वो पसंद है, वहां पर जाओ, उसको देखो। और उस फील्ड के अंदर देखो कि मुझे सिंगिंग पसंद है, बट मैं जब देखता हूँ कि लोग इस तरीके से सिंगिंग कर रहे होते हैं तो उसको ये प्रॉब्लम आती है, क्या इसमें कुछ कर सकते हैं? मुझे डांसिंग पसंद है, तो मैं डांस क्लास में जाता हूँ या फिर मैं सीखता हूँ, बट लोगों को ये डांस सीखने में, कई सारे लोगों की मतलब ये दिक्कत होगी, कई सारे बाथरूम सिंगर्स होंगे बट उसको मौका नहीं मिल रहा है, तो क्या उसके ऊपर कुछ शुरू किया जा सकता है? कई सारे लोगों को डांस की इच्छा होगी बट डांस के मूव्स नहीं आते, उसकी वजह से वो कहीं पर अच्छी तरीके से डांस नहीं कर पाते। मुझे कई सारे लोगों को ट्रैवलिंग का शौक है, बट ट्रैवलिंग में क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? जैसे मेरे, अगर मैं बातचीत करूं, तो मैंने देखा कि भाई भारत देश के अंदर कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल, अगर मैं 100 जो है वो जॉब करने वाले व्यक्ति से मिलता हूं, तो उसमें से मिनिमम 70 मुझे ये बोलते हैं कि यार नहीं करनी नौकरी, खुद ना कुछ अपना करना है। वो होता है ना यहाँ पर जो मैंने 3 बताया। हाँ, कुछ खुद का करना है बट पता नहीं क्या करें। जब मिलियन डॉलर आइडिया आएगा तब शुरू करेंगे, बट कुछ तो खुद का करेंगे। हाँ। तो ये सभी वो लोग हैं। तो आप ये देखो, तो मेरे मेरे केस के अंदर जब मैं मिलता हूं लोगों को, तब मुझे पता लगा कि भाई ये तो 70% ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल जो अपनी जॉब से खुश नहीं है। हर शुक्रवार को, शनिवार को जो है वो बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हैं कि अपने खुद का करना है। अब उसके अंदर मैं वो उत्साह को मना नहीं कर रहा, रोक नहीं रहा। तो मैंने क्या सोचा कि भाई शुरू तो करना चाहते बट क्यों नहीं कर पाते? तो इसको इश्यू है भाई फंडिंग का, उसको इश्यू है आइडिया का, उसको इश्यू है कि भाई इतना एमबीए जो है वो किया हुआ नहीं है। ठीक है। उस तरीके से कोई फॉर्मल एजुकेशन जो है वो भारत देश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का मिला नहीं है। उसके पास कोई पांचवा कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो है पर वो इतने महंगे हैं कि ये भाई साहब अफोर्ड नहीं कर पाते। इसके बाद मैंने देखा कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस, एक डेटा था कि जिसके ऊपर नहीं नहीं तो जो है वो 33% जो स्टूडेंट्स थे वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे, वंस आई थिंक दे कंप्लीट देयर कॉलेज और लाइफ। तो मैंने कहा कि भाई
33% लोग, मतलब 24-25 करोड़ लोगों में से 6-7 करोड़ लोग जो वो शुरू करना चाहते हैं, बट क्या सभी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सेस नहीं है ना वो एजुकेशन का, वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं है, वो जो है वो फ्रेमवर्क नहीं है, वो बने बनाए रास्ता नहीं है जिसको सीखकर वो सफल तरीके से अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। तो व्हाट आई थॉट कि भाई यही तो मार्केट है, यही तो इंडस्ट्री है, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेंगे? समझ में आ रही मेरी बात? है ऑप्शंस अवेलेबल, बट सभी के सभी तो स्टैनफोर्ड और बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर जो वो जा नहीं सकते। तो वो एक काम करते हैं, अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर इतना जबरदस्त सिस्टम जो है वो बनाते हैं, ऐसा जबरदस्त एक जो है वो प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि जहां पर हैंड होल्डिंग सपोर्ट, प्रूवन फ्रेमवर्क, टॉप नॉच एजुकेशन, इन सभी चीजों के साथ साथ सिर्फ सीखने से नहीं, करते करते लोग जो वो सीखे, हाँ करते करते प्रैक्टिकल तरीके से जो है वो अपना स्टार्टअप की शुरुआत करें। तो इसके लिए मतलब सफल स्टार्टअप एक प्लेटफॉर्म जो है वो हमने लॉन्च किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्या हुआ कि मेरा मेरा इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट था, वहां पर मैंने प्रॉब्लम्स देखी और उस तरीके से वहां से मुझे आइडिया आया। और इसके अलावा भी 3-4 सवाल होते हैं जो आपको पूछने होते हैं, वो मैं आगे बात करूंगा, बट आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, वहां पर देखिए कि क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको जो है वो पसंद है। हम्म? इसके अलावा क्या कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल स्टार्टअप इन अदर कंट्रीज? हाँ, आप गए ऑस्ट्रेलिया, आप देखा, आपने यूएसए देखा, आपने चाइना देखा, आपने वो देखा, आपने वो देखा, हर एक जगह पर आपने देखा, और पता लगा कि ये स्टार्टअप जो है वहां पर बहुत अच्छी तरीके से बूम चल रहा है उसका। इंडिया में अभी उसका जो है वो मार्केट इतना बड़ा नहीं किसी ने शुरू किया, तो इसका जो है वो कॉपी करो। कई सारी ब्रांड्स, द ऑर्डिनरी, हाँ, उसका कॉपी किया द मिनिमलिस्ट ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 3,000 करोड़ के अंदर खरीद लिया। जो प्लिक्स करके वो कोई ब्यूटी वाला प्रोडक्ट वाला ब्रांड है, वो भी मैं देख रहा था कि किसी की जो है वो फॉरेन ब्रांड की कॉपी है। तो कहने का मेरा मतलब आप सभी लोगों को ये है कि भाई कई सारे ऐसे, मतलब चाइना के अंदर कई सारे, वो मोको बोरा पता है ना आपको? क्या था कि भारत के अंदर इस तरीके की डिजाइन, उस तरीके की ड्यूरेबिलिटी बैग्स के अंदर नहीं थी, ट्रॉली बैग के अंदर, लगेज के अंदर। तो उसने चाइना से जो है वो देखा वहां पर इस तरीके की चीजें चल रही है, भारत में वो मार्केट नहीं है, तो वहां से आकर एक्सपोर्ट किया, व्हाइट लेबलिंग किया और अपना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी से अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो ये भी एक जो है वो स्टार्टअप ही है। आप ये मत सोचना कि अगर कुछ मुझे यूनिक मिले, कुछ मिलियन डॉलर मिले, कुछ नया हो, उसी को स्टार्टअप कहते हैं ना। धंधा भाई धंधा होता है। आई एम हियर टू बिल्ड योर बिजनेस, नॉट टू बिल्ड योर बबल। और बिजनेस बिल्ड करना जरूरी जरा भी नहीं है कि कुछ हट के फट के आए। एग्जिस्टिंग जो चल रहा है उसका मारो कॉपी, अगर आपको लगता है तो। हाँ, तो ये जो है वो पांचवा जो है वो चीज हो गया, सॉरी चौथी जो है वो चीज हो गई। इसके बाद अगर मैं अभी बात करूं तो फ्रेंड्स और फैमिली जो है वो आ गए, इसके साथ साथ आपके ऑफिस स्कूल कॉलेज वाले फ्रेंड्स आ गए, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप जो अदर कंट्रीज में चल रहे थे, अब भारत में उतना नहीं है तो वो कुछ जो है वो आ गया। और पांचवा क्या है कि भाई लेटेस्ट कुछ ट्रेंड्स और स्टार्टअप्स, लेटेस्ट जो कोई भी ट्रेंड है या फिर जो है वो पूरा कोई स्टार्टअप है लेटेस्ट, उसमें ये था उसका, अब उसको इस तरीके से समझो, ये जो फेमस स्टार्टअप है ये था उसका स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, ये था उसका स्टार्ट पॉइंट और ये था उसका एंड पॉइंट। मतलब ये स्टार्टअप जो है, जो कोई भी ट्रेंड है फेमस या फिर कोई स्टार्टअप है या फिर कोई बिजनेस है, उसका पहले आपने ये ये ले लिया और यहां से लेकर यहां ले लिया। अब ये दोनों के बीच में मतलब वो कहां से रॉ मटेरियल लाता है, इसको आप ऐसा समझो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, उस तरीके से बोलते हैं कि ये भी बीच का स्टार्टअप है, इसका बैकवर्ड कहां से आता है, इसका फॉरवर्ड कहां पर जाता है। तो ये पूरी साइकिल उसकी बनी जो फेमस था। क्या उस बीच में कुछ ऐसा है, कोई पार्ट्स हो गए, हाँ,
कुछ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मान लो जो है वो बहुत ज्यादा D2C ब्रांड जो है वो फेमस है, तो ये ट्रेंड में था, मतलब ऑनलाइन जो है वो ट्रेंड में था। ठीक है, तो जो है वो लॉजिस्टिक, अब ऑनलाइन जो है वो लोग मंगाएंगे, सब चीज होगी, तो बट ऑब्वियस है कि लॉजिस्टिक है वो तो लगेगा। तो कई सारे लोगों ने जैसे डिलीवरी, इसके बाद सिप रॉकेट, इन सभी लोगों ने क्या किया, लॉजिस्टिक की जो है वो कंपनी शुरू कर दी, क्योंकि उसने देखा कि ऑनलाइन का जो वो ट्रेंड चल रहा है। तो जो ट्रेंड चल रहा है उसका स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट के अंदर, मतलब ये आप प्रोडक्ट बना रहे हो और ये कस्टमर को जो बेच रहे हो, इस दोनों चीज में क्या कुछ ऐसी चीज है जहां पर शुरू किया जा सकता है। ये जो प्रोडक्ट बंदा बना रहा है या फिर कोई स्टार्टअप है, उसको एंड पॉइंट तक पहुंचाने के लिए क्या कोई ऐसी चीज है, जो ऐसा पार्ट्स हो गया, कोई ऐसा जो सर्विस हो गया, जो आप यहां पर उसको दे सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी, क्योंकि ये ऑलरेडी, मतलब आप ऐसा समझो जैसे कि जीरो था, अब आपको पता है कि भाई 8,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया हुआ था। ठीक है, ये क्या है, इस तरीके का स्टार्टअप है, तो आप जरा ये सोचो कि क्या इसके यहां से लेकर यहां के बीच में कुछ ऐसी मेरी चीज है जो मैं जो है वो मेरे, मतलब इसके कस्टमर को दे सकता हूँ, या फिर मैं इसके साथ टाइप कर सकता हूँ जीरोधा के साथ, या फिर मैं जीरोधा के पास जाके बोलूं कि भाई आप इस तरीके से ऐप बना रहे हो, मैं एक काम करता हूं, मैं जो है वो आपको AI बेस्ड जो है ना आपका ये ऐप बनाने में जो मदद करता हूँ, कुछ ऐसा जो इंटीग्रेशन करता है कि लोगों को ऑटोमेटिकली पता लग जाए कि कौन सा स्टॉक लेना कौन सा नहीं लेना, और ऑटोमेटिकली AI एजेंट ही आपके भी आपके ऊपर आपको ये पूरा ट्रेड करके दे, मतलब एग्जांपल के तौर के ऊपर। तो जीरो वाले बोलेंगे अरे अच्छा बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी फेमस स्टार्टअप है, उसके अंदर आपने वहां पर गए, या फिर उस बीच में कुछ जो वो शुरू किया, जैसे ट्रेंड था ऑनलाइन वाला, तो लॉजिस्टिक में सिप रॉकेट डिलीवरी उन सभी लोगों ने अपना जो है वो शुरू किया। ठीक है, तो आप ये देखो जो ऑलरेडी फेमस है, जो ऑलरेडी जो है वो मिलियन डॉलर कर रहा है, क्या उसके शुरुआत से लेकर अंत के बीच में क्या कुछ ऐसी चीज है जो मैं शुरू कर सकता हूं, वो स्टार्टअप खुद को मिलकर, उसको भी सर्विस हो सकती है, उसके कस्टमर को मिलकर उसको भी सर्विस का कुछ हो सकता है, और बीच में जो पूरी ये चेन है, हाँ, यहां से लेकर यहां तक का जो पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा पॉइंट है, उसके बीच में भी जो है वो कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज, जो भी आइडियाज आपको आते जाते हैं उसको लिखते रहो, उसको एक बार जो वो पेपर कागज और पेन के ऊपर मतलब पेन के द्वारा कागज के ऊपर उतारते रहो, इसके बाद जो है वो आगे कभी जानेंगे कि अभी इसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने आज क्लास 6 के अंदर आपको बताया हाउ टू गेट एन आइडिया। पहले नंबर में तो मिलियन डॉलर आइडिया मिले तो शुरू करूँ, इस चीज को भूल जाओ। आ, मुझे स्टार्ट करना, मैं कुछ चाहता हूँ बट कहाँ से करूँ पता नहीं लग रहा, क्या करूँ पता नहीं लग रहा, तो इस चीज को भूल जाओ। मैं कुछ भी चीजें शुरू करता हूँ बट ये ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इस बात को जो वो भूल जाओ, क्योंकि ये 5 चीजों के द्वारा आपको ग्रेट आइडिया मिल सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स, और आप डे टू डे लाइफ के अंदर क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो और उसका क्या सोल्यूशन है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, उसको लिखो। ऑफिस स्कूल कॉलेज में क्या जो मतलब आई थिंक चैलेंजेस फेस कर रहे हो। इसके साथ साथ आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जहां पर है वहां पर क्या क्या आप और आपके लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल स्टार्टअप अदर कंट्रीज के अंदर है, तो क्या उसका भारत के अंदर कॉपी किया जा सकता है। लेटेस्ट ट्रेंड्स या फिर स्टार्टअप जो वो चल रहे हैं, हाँ, उस कोई कड़ी में मैं मेरी चीज जो है वो ऐड कर सकता हूँ कि नहीं, लिखो ये सब चीजें। ये 5 अलग अलग जगह से आपको जो आइडिया मिल सकते हैं। राइट, तो ये था आइडिया के ऊपर आज का हमारा जो है वो क्लास, आज का हमारा सेशन। आशा रखता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। जरूर इसको जो है वो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, और हर एक वो दोस्त को, अपने रिलेटिव को, हर एक जगह भेजिए जो ये बोलता है कि स्टार्टअप शुरू तो करना चाहता हूँ पर पता नहीं क्या करूँ कहाँ से करूँ, शायद ये उसको मदद आ जाए। ठीक है, तो इसके साथ थैंक यू सो वेरी मच, विशिंग ईच वन ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक, मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।